हेलो फ्रेंड्स, मैं मीवन ऋषभ आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एक्स फैक्टर में। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं देश की नवनिर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में, क्योंकि जब से उन्हें राष्ट्रपति पद पर चुनाव के लिए घोषणा हुई है तभी से लाखों भारतीय उनके बारे में जानना चाहते हैं। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाली है। मुर्मू जी देश की 15वीं राष्ट्रपति बन गई हैं। द्रौपदी मुर्मू आज़ादी के बाद पैदा होने वाली पहली और शीर्ष पद पर काबिज होने वाली सबसे कम उम्र की शख्सियत बन गई हैं। प्रतिभा पाटिल के बाद मुर्मू जी देश की दूसरी महिला और प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं। द्रौपदी मुर्मू एक भारतीय राजनेता हैं और अभी भारतीय जनता पार्टी ने उनका नाम राष्ट्रपति चुनाव के लिए बतौर राजग एनडीए उम्मीदवार प्रस्तावित किया है। वे पूर्व में उड़ीसा सरकार में मंत्री और झारखंड की राज्यपाल रह चुकी हैं। उड़ीसा के जनजातीय बहुल जिले मयूरभंज के एक सुदूर गांव में एक भारतीय परिवार में जन्मी द्रौपदी राजनीति में आने से पहले एक सामान्य क्लर्क और शिक्षिका के रूप में कार्य कर चुकी हैं। श्रीमती मुर्मू ने वर्ष 1997 में भारतीय जनता पार्टी के साथ अपने राजनीतिक यात्रा की शुरुआत की थी। उड़ीसा के रायरंगपुर जिले की पार्षद और फिर भाजपा के अनुसूचित जनजाति मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष रह चुकी हैं। वे 2 बार राज्य विधानसभा में बतौर बीजेपी विधायक चुनी गईं और राज्य सरकार में बतौर मंत्री भी कार्य किया। उन्हें उड़ीसा विधानसभा में सर्वश्रेष्ठ विधायिका का पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। द्रौपदी मुर्मू जी का जन्म 20 जून 1958 में बदाईपोसी गांव मयूरभंज उड़ीसा में हुआ था और इनके पिता का नाम बिरंची नारायण टुंडू तथा पति का नाम स्वर्गीय श्यामचरण मुर्मू था, जो कि एक बैंक कर्मचारी थे, जिनसे इन्हें 2 पुत्र और 1 पुत्री भी है। द्रौपदी मुर्मू का निजी जीवन संघर्ष और दुखों से भरा रहा, लेकिन सार्वजनिक जीवन में वह अनगिनत ऊंचाइयां छूती रहीं। पति और 2 नौजवान पुत्रों को खोने के बावजूद वे समाज सेवा में डटी रहीं। झारखंड की पहली राज्यपाल और किसी भी भारतीय प्रदेश की पहली जनजातीय महिला राज्यपाल बनकर उन्होंने कीर्तिमान स्थापित किया। द्रौपदी मुर्मू के परिवार में उनकी पुत्री इतिश्री मुर्मू एक बैंक कर्मचारी हैं और उनके दामाद गणेश हेम्ब्रम, जो कि एक रग्बी खिलाड़ी हैं। आइए जानते हैं द्रौपदी मुर्मू से जुड़े कुछ रोचक तथ्यों के बारे में। द्रौपदी मुर्मू झारखंड राज्य के राज्यपाल का पद संभालने वाली पहली महिला हैं। वे किसी भी भारतीय राज्य की पूर्वकालिक राज्यपाल बनने वाली पहली जनजातीय महिला भी हैं और वे जीत के बाद भारत की पहली आदिवासी राष्ट्रपति बन गईं, जो कि सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति होने का रिकॉर्ड भी अपने नाम दर्ज किया है। आइए जान लेते हैं इनसे जुड़े कुछ राजनीतिक घटनाक्रमों के बारे में। सन 2000 रायरंगपुर विधानसभा क्षेत्र से पहली बार भाजपा के टिकट पर विधायक चुनी गईं और नवीन पटनायक के नेतृत्व वाली तत्कालीन बीजेपी भाजपा सरकार में स्वतंत्र प्रभार की राज्य मंत्री भी नियुक्त हुई। सन 2002 द्रौपदी मुर्मू को उड़ीसा सरकार में मत्स्य एवं पशुपालन विभाग में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बनाया गया। सन 2006 श्रीमती मुर्मू भारतीय जनता पार्टी के अनुसूचित मोर्चा की उड़ीसा प्रदेश अध्यक्ष बनाई गईं। सन 2009 वे रायरंगपुर से भाजपा के टिकट पर दोबारा विधायक निर्वाचित हुई। सन 2015 द्रौपदी मुर्मू को झारखंड का राज्यपाल नियुक्त किया गया। आइए जान लेते हैं इनसे जुड़े कुछ पूर्व इतिहास के बारे में। सन 1979 द्रौपदी मुर्मू ने रामादेवी महिला विश्वविद्यालय उड़ीसा से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। 1983 उड़ीसा सरकार के अधीन सिंचाई विभाग में बतौर कनिष्ठ लिपिक कार्य करना आरंभ किया। सन 1994 अरविंदो इंटीग्रल एजुकेशन सेंटर रायरंगपुर उड़ीसा में बतौर शिक्षिका कार्य करना शुरू किया। ये जान लेते हैं इनसे जुड़ी उपलब्धि के बारे में। द्रौपदी मुर्मू को वर्ष 2007 में उड़ीसा विधानसभा द्वारा सर्वश्रेष्ठ विधायिका के रूप में नीलकंठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
भारत का राष्ट्रपति देश का मुखिया होने के साथ साथ प्रथम नागरिक भी होता है। राष्ट्रपति भारतीय सशस्त्र बलों के कमांडर इन चीफ भी होते हैं। भारत के राष्ट्रपति भवन में रहते हैं, जो दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रपति भवन है। क्या आप जानते हैं कि भारत के राष्ट्रपति की सैलरी क्या होती है और उनके क्या सुविधाएं मिलती हैं? इस समय भारत के राष्ट्रपति की सैलरी 5 लाख रुपए प्रति माह है, जिसमें उन्हें किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं देना होता है। इसके अलावा राष्ट्रपति को कई भत्ते भी मिलते हैं। नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन भारत के राष्ट्रपति का आधिकारिक निवास है। यह 320 एकड़ में फैला हुआ है, जिसमें 340 कमरे हैं। यहाँ पर करीब 200 लोग काम करते हैं। राष्ट्रपति के निवास स्टाफ, मेहमान और भोजन आदि का सालाना करीब 22.5 मिलियन खर्चा होता है। इसके अलावा भारत के राष्ट्रपति को 2 लैंडलाइन फ़ोन और 1 मोबाइल फ़ोन की सुविधा भी मिलती है, जो कि पूरी तरह मुफ्त होती है। इसके अलावा राष्ट्रपति अपने सहयोगी और कर्मचारी के साथ सभी रेल और हवाई यात्रा मुफ्त में कर सकते हैं। बता दें कि राष्ट्रपति भवन में काम करने वाले कर्मचारी तथा राष्ट्रपति सहयोगियों के लिए भारी भरकम बजट का आवंटन किया जाता है। मालूम हो कि द्रौपदी मुर्मू के पास वृहद प्रशासनिक अनुभव है। वह उड़ीसा में परिवहन, मत्स्य एवं पशुपालन विभाग की मंत्री रही हैं। 64 वर्षीय मुर्मू ने राजनीतिक करियर का आरंभ पार्षद के रूप में किया था। बाद में उड़ीसा रायबरेली और राष्ट्रीय सलाहकार परिषद की वाइस चेयरमैन बनी। संताल आदिवासी समुदाय से अपने आने वाली मुर्मू ने झारखंड के राज्यपाल के तौर पर भी अपनी प्रशासनिक दक्षता की छाप छोड़ी है। आइए जान लेते हैं राष्ट्रपति की सुरक्षा के बारे में। राष्ट्रपति की सुरक्षा सबसे अलग सिक्योरिटी में लगे बॉडीगार्ड में यह खास खूबी होती है। भारत के राष्ट्रपति का पद सबसे सर्वोच्च माना जाता है, इसलिए उनकी सुरक्षा भी काफ़ी खास तरीके से होती है। क्या आप जानते हैं कि राष्ट्रपति की सुरक्षा में खास यूनिट लगाई जाती है और इसके जवान भी काफ़ी खास तरह के होते हैं? ऐसे में आज जानते हैं कि किस तरह से राष्ट्रपति की सुरक्षा में लगे जवान खास होते हैं और राष्ट्रपति को किस तरह की विशेष सुरक्षा दी जाती है। जानिए राष्ट्रपति की सुरक्षा से जुड़ी कुछ खास बातें। राष्ट्रपति को कमांडर इन चीफ का दर्जा मिला होता है। वह देश की तीनों सेनाओं, इंडियन आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के मुखिया होते हैं। की सुरक्षा में जो सुरक्षाकर्मी तैनात होते हैं उन्हें प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड यानी PBG कहते हैं। यह भारतीय सेना के घुड़सवार रेजिमेंट का हिस्सा होते हैं। साथ ही वह सेना की सर्वोच्च यूनिट भी होती है। इसका प्राथमिक रोल राष्ट्रपति की सुरक्षा करना और हर पल उनके साथ रहना है। यह यूनिट राष्ट्रपति भवन में बेस्ड होती है। वर्तमान समय में राष्ट्रपति की सुरक्षा में जो बॉडीगार्ड तैनात होते हैं उनमें सेना की जाट, सिख और राजपूत को प्राथमिकता दी जाती है। वह सैनिक हरियाणा, पंजाब और राजस्थान से आते हैं। राष्ट्रपति की सुरक्षा में जो सैनिक या अफसर तैनात होते हैं उनकी लंबाई काफ़ी मायने रखती है। अगर उनकी लंबाई 6 फीट नहीं है तो फिर उन्हें मंजूरी नहीं मिलती। स्वतंत्रता से पहले यह योग्यता 6 फीट 3 इंच थी। करीब 3 साल पहले सेना ने कोर्ट में PBG में 3 जाति से ही सैनिकों को मान्यता देने के अपने फैसले को सही बताया था। वर्तमान समय में PBG में सिर्फ कुछ ही सैनिकों का चयन होता है, जिसमें 4 अफसर, 11 जूनियर कमीशन अफसर JCO और 161 जवान होते हैं जिन्हें एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट हासिल होता है। भारत में पहली बॉडीगार्ड यूनिट सन 1773 में उस समय तैयार की गई थी जब देश में यूरोपियन ट्रूप्स को ईस्ट इंडिया कंपनी ने बतौर पैदल सेना भर्ती किया गया था। उस समय वारेन हेस्टिंग गवर्नर जनरल थे और उन्होंने ही सितंबर 1773 में इसका गठन किया था। हेस्टिंग ने मुगल हाउस से 50 ट्रूप्स को इसके लिए चुना था। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। खुश रहें, आबाद रहें। जय हिंद, जय भारत।